हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। और आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि अक्सर हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो कि है कन्वेंशनल और इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स। जैसा कि आपको पता है कि कन्वेंशनल मतलब वैसा हाइड्रोलिक वाल्व जो कि ऑन और ऑफ होता है। ठीक है, वह बीच में इंटरमीडिएट पोजीशन में उसको आप नहीं रख पाते हैं। वही हमारा इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स, जहाँ की आप ऑन ऑफ के साथ साथ आप उसको वाल्व को बीच में भी आप हाइड्रोलिक सिलेंडर को रोक सकते हैं। तो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स से नाम से ही मालूम है कि यह हमारा जो हाइड्रोलिक्स है वह इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स। तो पहला बीच पे क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। अगर वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज दोस्त लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका क्या जाता है, अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसा ही वीडियो बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो पहला क्या है हमारा, पहला हमारा वह है कि कन्वेंशनल वाल्व हमारा जो काम करता है वह ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में काम करता है। इसका मतलब होता है कि फीडबैक सिस्टम इसमें नहीं होता है। जो इनपुट दिया वही आपको आउटपुट मिलेगा। और वहीं इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक्स में क्या है कि यह क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में काम करता है। इसका मतलब कि फीडबैक होता है जिसके कारण एक्यूरेसी और प्रिसाइज ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्योरली मैनुअल कंट्रोल और ऑपरेटेड बाय स्विचिंग टाइप सोलेनॉइड। तो कन्वेंशनल में हमारा क्या लगा रहता है, स्विचिंग टाइप सोलेनॉइड। स्विचिंग मतलब ऑन या ऑफ। ठीक है, पावर देंगे तो ऑपरेट होगा और जैसे ऑफ देंगे तो वह अपना होम पोजीशन में चला जाएगा, इसलिए स्विचिंग टाइप सोलेनॉइड दिया है। वहीं हमारा इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक्स में क्या होता है, इसमें हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल होता है, जिससे हम प्रोपोर्शनल और सर्वो वाल्व को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोपोर्शनल में हम प्रोपोर्शनल सोलेनॉइड का इस्तेमाल करते हैं, वही सर्वो वाल्व में हम टॉर्क मोटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, यह जो कन्वेंशनल वाल्व है हमारा एसी और डीसी टाइप का भी हो सकता है। स्विचिंग सोलेनॉइड इज यूज्ड फॉर कन्वेंशनल हाइड्रोलिक। जैसा कि आपको मालूम है यह हमारा स्विचिंग सोलेनॉइड इसमें हमारा इस्तेमाल होता है। और जो हमारा एसी और डीसी इसमें हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का ऑप्शन रहता है। वही हमारा जो इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक्स है वह हमारा जो सोलेनॉइड है वह हमारा टीसी टाइप सोलेनॉइड यूज होता है इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक्स में। जो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कन्वेंशनल हाइड्रोलिक्स में हम पोजीशन, स्पीड और प्रेशर के साथ साथ डायरेक्शन का एक्चुएट जो डायरेक्शन एक्चुएटर में हम चेंज कर सकते हैं। और वही हमारा क्या है, पोजीशन, स्पीड, प्रेशर और डायरेक्शन कंट्रोल हम केवल एक वाल्व से कर सकते हैं, जो कि हमारा प्रोपोर्शनल या सर्वो वाल्व है। यही हमारा कन्वेंशनल में क्या होता है, पोजीशन, स्पीड, प्रेशर, डायरेक्शन, उसके लिए हमारा अलग अलग वाल्व लगा रहता है। जैसे कि हमारा प्रेशर घटाना है तो प्रेशर रिड्यूसिंग लगा हुआ है, डायरेक्शन चेंज करना है तो डायरेक्शन वाल्व लगा हुआ है, स्पीड करना है तो फ्लो कंट्रोल लगा हुआ है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वाल्व लगा हुआ है। वहीं इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक्स में एक ही वाल्व से सारा काम हो जाता है। हमारा पांचवा पॉइंट है हमारा, जिसमें जो इंटरनल क्लियरेंस है, जिसमें हमारा जो स्पूल मूव करता है अंदर स्लीव में, वह उसका अंदर का जो क्लियरेंस होता है काफी ज्यादा होता है। वहीं हमारा इंटरनल क्लियरेंस जो हमारा इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक्स में काफी कम होता है। तो यह हमारा कन्वेंशनल में यह एडवांटेज है कि कुछ माइक्रोन का अगर फॉरेन पार्टिकल अगर आता है तो उस तब भी उसमें वह हमारा कन्वेंशनल हाइड्रोलिक्स काम करेगा। लेकिन वहीं इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक्स में कुछ माइक्रोन का अगर पार्टिकल उसमें आता है, 6 या 8 माइक्रोन का पार्टिकल आने से हमारा इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक्स वाल्व जो कि प्रोपोर्शनल और सर्वो है वह माल फंक्शन करना शुरू हो जाता है। यह हमारा लेस सेंसिटिव है फॉरेन पार्टिकल का। जैसा कि हमारा जो क्लियरेंस है ज्यादा है, इसके कारण वह हमारा लेस सेंसिटिव है फॉरेन पार्टिकल से। और यह हमारा मोर सेंसिटिव है फॉरेन पार्टिकल। तो कन्वेंशनल हाइड्रोलिक्स में हमको क्या होता है कि जो नैस का वैल्यू है आप 6-7 चला सकते हैं, 6-7 के आसपास आप रख सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स में आपको जो नैस का वैल्यू है, जो कि नैस मतलब
नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड, जो कि हमारा ऑयल क्लीननेस बताता है। तो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स के लिए हमारा NAS का वैल्यू लेस देन 5 हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसका मेंटेनेंस बहुत ही आसान है कन्वेंशनल वाल्व का। वहीं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स का जो मेंटेनेंस है बहुत ही मुश्किल है, या आप इन हाउस नहीं कर सकते हैं इसको। आप अगर मान लीजिए ये रेक्सरोथ का वाल्व है तो आपको उसके पास भी देना पड़ेगा, तभी यह हमारा रिफर्बिशमेंट हो सकता है। लेस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब कन्वेंशनल वाल्व को आप कम बार ऑपरेट कर सकते हैं, वहीं हमारा जो है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है हमारा प्रोपोर्शनल वाल्व का, और सर्वो वाल्व का उससे भी ज्यादा है। ठीक है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो जहां हमारा स्टैटिक, जो कि हमारा जो हाइड्रोलिक सिलेंडर रुका कंडीशन में, और डायनेमिक सिलेंडर हमारा मूवमेंट करता हुआ कंडीशन में, जो रेस्पॉन्स है हमारा कन्वेंशनल वाल्व का बहुत ही स्लो है, लेस है। ठीक है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। वहीं हमारा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी स्टैटिक और डायनेमिक दोनों कंडीशन में उसका जो रेस्पॉन्स है काफी अच्छा है हमारा। रैम टाइम हमारा जो कन्वेंशनल वाल्व का, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वहीं हमारा जो रैम जो टाइम है आप इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वाल्व में आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। कन्वेंशनल वाल्व का वहीं हमारा जो कॉस्ट है बहुत ही कम आता है। एक नॉर्मल डीसी वाल्व का हमारा 10 से 12 हजार में, 15 हजार में हमारा आ जाता है। वहीं हमारा वही साइज का अगर आप लेते हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स प्रोपोर्शनल वाल्व तो 1.5 लाख, वही आप लेते हैं सर्वो वाल्व तो उसका कॉस्ट आपका 2 से 2.5 लाख आएगा। तो देख लीजिए जमीन आसमान का अंतर है। यह हमारा इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स से आप बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल आप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।